देश भर में अलग अलग जगहों पर सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता किसान चौपाल और सम्मेलनों के जरिए कृषि कानून के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। आखिरकार अपने भाषणों में वो किसानों को क्या कुछ भरोसा दे रहे हैं, सुनिए। केवल अपनी फसल बेच सकते थे मंडियों में, मंडी के बाहर किसी किसान ने बेच दी और किसी व्यापारी ने खरीद ली तो सहमत आ जाती थी, ट्रक पकड़ लिए जाते थे। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, मंडी के बाहर कैसे बेच दिया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्रांतिकारी फैसला किया। मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और विशेषतः मेरठ संभाग से किसान जो पधारे हैं, उन लोगों ने भारी संख्या में अपना विश्वास नरेंद्र मोदी जी के इस कृषि कानून के प्रति व्यक्त किया है। किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये भी समझते हैं कि कांग्रेस ने यूपीए जिस प्रकार का भ्रम फैला रही है, उस भ्रम के चलते आज कुछ किसान संगठनों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से कुछ वार्ता करने का प्रयास किया है। लोगों को बीच में जाना चाहते हैं, किसानों के बीच में जाना चाहते हैं। अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उन गलतफहमियों को किसानों के मन से निकालना चाहते हैं। सबका अपना काम है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन भड़का रहा है, कैसे भड़का रहा है। हमें अपनी बात किसान तक पहुँचानी है। जो बिल के किसानों के हित में वो बात किसानों तक हमारा पहुँचाना काम है, उनका अपना काम है। तो एक तरफ सरकार अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन अपने विरोध की नीति पर लगातार डटा हुआ है। किसान क्रांति के दौरान दिल्ली के बॉर्डरों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश को चौंका रहा है। अब इस आंदोलन में कुछ सेलिब्रिटी भी पहुंचने लगे हैं। आखिर यहां आकर वो कर क्या रहे हैं, देखिए। दुनिया की मजबूत लोकतंत्र की गवाह है ये किसान क्रांति। सरकार के कानून के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला तो सर्द होती दिल्ली में पारा हाई हो गया। किसान अपनी हट में हैं तो सरकार अपनी। लेकिन तेज होते किसान आंदोलन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे ये देश पहली बार देख रहा है। ये देश का पेट भरने वाले किसानों का आंदोलन है और यह आंदोलन भी सैकड़ों भूखे पेटों का सहारा बन चुका है। इस ठंड में वो बच्चे जो एक एक रोटी के लिए इधर उधर लोगों का मुंह ताकते थे, वो बच्चे देखिए दरी पर बैठे हुए। इनको कोई रोक नहीं रहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, बल्कि इन बच्चों को खाना पीना सब कुछ, जैसे आंदोलन में शरीक हुए लोग खा पी पा रहे हैं, वैसे ही ये बच्चे खा पी पाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, आंदोलन में 24 घंटे चलने वाला लंगर उन भूखों का भी पेट भर रहा है, जिनका इस आंदोलन से कोई सरोकार नहीं। क्या नाम है बाबू? वसीम। वसीम, खाना मिलता है यहाँ पे? ये खाना देते हैं आपको? हाँ। कितना? सुबह, दोपहर, शाम, सब समय? हाँ। अच्छा लगता है? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। जब से ये यहाँ पर डटे हुए हैं, जब से यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे सब चीज मिल रही है, खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के, कपड़े भी मिल रहे हैं? कपड़े भी मिल रहे हैं, चप्पल भी मिल रही है। किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा के जाने माने चेहरों का भी खूब साथ मिल रहा। किसानों का साथ देने के लिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी टिकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों के लंगर में सेवा दी। बॉक्सर विजेंद्र टिकरी बॉर्डर पर लोगों को यहाँ पे खाना खिलाते हुए वो किसानों के आंदोलन जो चल रहा है, यहाँ पे 23वां दिन है, उसका किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और आज वो लंगर खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है विजेंद्र जी लंगर खिलाते हुए आपको? जी सेवा है, आप सेवा करके देखिए, बहुत खुशी मिलती है। सिर्फ सेवा है हमारी और कोई मकसद नहीं। केवल सेवा है यहाँ पे? बिल्कुल सेवा करने आए। लगातार यहाँ पे अलग अलग जगह लंगर चल रहा है। हाँ बिल्कुल सेवा कर रहे हैं हम लोगों की। जो किसान भाई इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं, अपने हक के लिए, अपने जमीर के लिए यहाँ बैठे हैं, सिर्फ उनकी सेवा करने हम यहाँ आए और कोई मकसद नहीं है।
आंदोलन है, भीड़ है, तमाम तरह के आयोजन है, तो सफाई की भी पूरी व्यवस्था है। सिंघ बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आज एक्स आर्मी मैन एसोसिएशन के लोग झाड़ू और डस्टबिन लेकर आए हैं। सिंध बॉर्डर पे बीते 24 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं। किसान दिन रात यहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उनकी वजह से इस इलाके में कुछ गंदगी भी होती है। हालांकि स्थानीय लोग खुद इनके सेवा भाव और कुछ नगर निगम के कर्मचारी सफाई भी करते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। अब उस काम को पूरा करने के लिए जो अब तक जवान इस देश में देश की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाया करते थे, अब कुछ इस तरह के झाड़ू उठाया करेंगे। और ये मेरे पीछे जो झाड़ुओं का समूह और इस तरह के जो प्लास्टिक के आप कहें तो इसे डस्टबिन कह सकते हैं, ये पूरा जो इकट्ठा किया गया, ये तमाम जो जवान हैं कभी देश की सेवा में थे, आज यहाँ पे आए हैं। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसान आंदोलन में अब एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर हमारी संवाददाता मनीष कुमार की मुलाकात एक ऐसे ही परिवार से हुई जो पंजाब के मानसा से अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ किसान आंदोलन को मजबूती देने दिल्ली पहुंचा। किसानों के आंदोलन का 23वां दिन है, तो मानसा से ये पूरा परिवार जो है इस आंदोलन में शरीक होने के लिए पहुंचा है। देखिए, पिताजी के कंधे पर बिटिया बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं और ये सभी यहाँ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है बेटा? महेंद्र प्रताप। महेंद्र, ये बताओ, आप भी आ गए मानसा से यहाँ पे? जी। क्यों? किसानों की मदद के लिए। किसानों की मदद के लिए। किस कक्षा में पढ़ते हो, किस क्लास में? 7वीं कक्षा। सैनिक स्कूल का स्टूडेंट है। सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ते हो? अरे वाह, सेना में जाना है? यस। 8-10 दिन से पहले धरने पे थे, फिर सोचा कि इस पर्व को फैमिली को भी दिखाना चाहिए। तो आप मतलब यहाँ पहले से थे, वापस गए फैमिली लेके आए ताकि बच्चे भी देख सकें। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा किया, हमारे बच्चों को यह पर्व देखने का मौका मिला। किसान डटे हैं, सरकार अड़ी है। दिल्ली की जमीन पर शुरू हुए किसान बनाम सरकार के घमासान ने कई सवाल खड़े किए। कौन किसकी बात माने, कौन झुकेगा, कौन आगे बढ़ेगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। दिल्ली से आशा झा, कुमार कुंदन, मनीष कुमार और पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संवाद के दौरान एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसमें किसानों को नए कानून के जरिए 24 घंटे में न्याय मिला। नया कानून उन किसानों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला और किन किसानों को मिला नए कानून का फायदा? देखिए न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव स्टोरी। जिस कृषि कानून को अन्नदाता काला कानून बता रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आंदोलन को धार दे रहे हैं, वही कृषि कानून मध्य प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी बन गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के कई गांवों के किसानों ने मंडी के उच्चतम भाव पर धान खरीदने के लिए फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी दिल्ली से लिखित कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था, कंपनी किसानों से 2,950 प्लस 50 रुपए बोनस पर धान खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिस दिन भाव सबसे ज्यादा होगा उसी भाव पर धान खरीदी जाएगी। 9 और 10 दिसंबर को मंडी में भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा, लेकिन जैसे ही धान का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, कंपनी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। किसानों ने कंपनी के कर्मचारियों से फोन पर संपर्क साधा तो फोन स्विच ऑफ मिला, जिसके बाद किसानों ने एसडीएम का दरवाजा खटखटाया। हम माननीय एसडीएम महोदय से ये कहने आए हैं कि इस तरीके की ये जो धोखेबाजी है किसानों से ये कंपनी कर रही है, अनुबंध के बाद भी इस पर रोक लगाएं। इनके वेयर हाउस में जिन किसानों का माल रखा कहीं ये भाग ना जाएं, उस पर निगरानी करें, उस पर ताले लगाएं। और जो किसान 9/12/2020 में 2950 प्लस 50 जो हमारा इनका अनुबंध है उस पर माल अपनी धान देना चाहते हैं, उस धान को खरीदवाएं।
ये हम निवेदन करने यहाँ पर आए थे। मामला किसानों की हक की कमाई से जुड़ा है। ऐसे में किसानों की शिकायत पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और भोपाल के कृषि विभाग से संपर्क साधा। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को सलाह देते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की धारा 14 के तहत एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड का गठन किया। जैसे ही बोर्ड बना, एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यून राइस लिमिटेड को समन जारी कर 24 घंटे में जवाब तलब कर लिया। 10 तारीख को शाम के समय कुछ कृषक आए थे कि उन्होंने फॉर्च्यून कंपनी से अनुबंध किया है। फॉर्च्यून कंपनी का अनुबंध ये था कि जो भी मंडी भाव जिस दिन का हाईएस्ट होगा उस भाव में 50 रुपये ऐड करके किसानों की धान क्रय की जाएगी। मगर जैसे ही भाव 2950 हुआ और कंपनी के कर्मचारियों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और खरीदी बंद कर दी। यही शिकायत थी कृषकों की कि 2950 प्लस 50 रुपये जो बोनस है उस भाव पर हमारी धान की खरीदी की जाए। हमने कंपनी को नोटिस जारी किया, कॉन्सिलिएशन बोर्ड का गठन किया और उसके अनुशंसा के आधार पर कंपनी को 2950 प्लस 50 3000 रुपये के भाव में धान खरीदी हेतु आदेशित किया है। तो कृषकों की धान खरीदी स्टार्ट हो गई है। इस मामले को सुलझाने के लिए बने कॉन्सिलिएशन बोर्ड में तहसीलदार और किसानों को भी शामिल किया गया था। बोर्ड के सामने कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ है। नए कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम के प्रावधान के तहत कंपनी को खरीद के आदेश दिए गए हैं। होशंगाबाद के किसानों को मिले न्याय का जिक्र पीएम मोदी ने किसान संवाद के दौरान भी किया। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह कृषि कानून से किसानों को न्याय मिलने का रास्ता आसान हुआ है। किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हजारों किसान सरकार के कृषि कानून को भले ही काला कानून बता रहे हो, लेकिन इसी कानून ने होशंगाबाद के किसानों को 24 घंटे में न्याय दिलाया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो किसान डटे हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है। कौन झुकेगा, कौन रुकेगा, इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने आपको आज दोनों पक्षों की बातें बताई, सरकार का पक्ष क्या है और उस अपील के बाद किसानों का रिएक्शन क्या है। तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज इतना ही। कल ठीक रात 8 बजे हम हाजिर होंगे नई खबर के विश्लेषण के साथ। इसका सीधा सरोकार आपकी जिंदगी से है, आपके हक से है, देश की रक्षा से है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।